हाय गाइस, माय नेम इज़ शिवांश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीएसएफ आरओआरएम की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हो गई पहली। ठीक है ना, नोटिफिकेशन पहले डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, तो आप जानते हैं एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, तो हम उसी के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के लिए कुछ ऐसी क्लासेस लेके आए हैं बीएसएफ आरओआरएम के लिए, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे लेके आए हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है ना, जो जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास नंबर 1 है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो क्या स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो क्या जैसे आप देखते हैं कि एटम के बारे में, तो क्या एटम क्या होता है। अगर हम बात करें एटम की, तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो कहाँ पे जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एटम जो एटम के बारे में बताया किसने, तो हमारे साइंटिस्ट थे जो इनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने इसके बारे में बताया था। और फर्स्ट टाइम इंडिया में किसने बताया था, तो एक साइंटिस्ट इनके थे ऋषि कर्नाड, उनका नाम था। उन्होंने एटम के बारे में बताया था इंडिया में पहली बार। ठीक है, अब क्या होता है कि एटम की 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या होता है, तो वो क्या होता है हमारा पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, क्या होता है हमारा पॉजिट्रॉन। किस पॉजिट्रॉन के बारे डिस्कवरी किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे एंडरसन, उन्होंने किसका क्या बताया था, पॉजिट्रॉन के बारे में। तो गाइस, अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो यानी जैसे आप सब जानते हैं कि जो भी हमारा एटम होता है, एटम के बीचों बीच क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जो ऑर्बिट होता है, अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो बीच में जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, हमने क्या नाम दिया इसी को, इसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है ना, और इसी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और चारों तरफ क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चारों तरफ के ऑर्बिट चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, अगर हम बात करें तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज डिस्कवरी जो थी वो थे साइंटिस्ट जिनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम था उनका, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक थे हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन की किसने करी थी, तो उनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने किसी को प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, अब हम बात करें हमारा एक टर्म है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, अगर हम बात करें प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, किसी मैटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी एलिमेंट होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट लगाए गए हैं। ठीक है ना, जिनमें से कुछ मैं लाया हूँ, जैसे कि 1 से 20 तक के एटॉमिक जी लिख रखा है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर इनके। आपने कम से कम इतने याद रखना है। ठीक है ना, एग्जाम में जाने से पहले। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ऐसी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, और ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्रोमियम है, क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर। आयरन का 26 होता है। कॉपर का 29 होता है। जिंक का 30 होता है। ठीक है, सिल्वर का क्या होता है, 47 होता है। तो आप सबने क्या करना है, ये याद रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये कम से कम 1 से 20 तक के तो आपने याद ही करने हैं। और ये भी क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, उन सब में ये सब बहुत काम आते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, खास करके ये चारों, ये जो 5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आपने करके जाना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं एटम के बारे में। देखो, हम जानते हैं कि जो एटम है वो किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों क्या करता है, चक्कर काटता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि निकालते कैसे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड कैसे करते हैं,
तो बहुत सिंपल सा मेथड है हमारा। जैसे हम जानते हैं कार्बन ने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। कार्बन के जो बेस में लिखा जाएगा ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ऊपर क्या है, इसमें 12 का इसका एटॉमिक मास है, यानी कि नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। अब आप जानते हैं किसी भी एटम में कि जो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं 12 - 6, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 6 आएगा इसका। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम ले लिया हमने। सोडियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं हमारे 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 23 - 11, कितना आ गया 12, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। किसी भी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 2n² होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे एग्जिस्ट करती है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी एक ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं, शेल्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3। तो पहली शेल है, दूसरी शेल है, क्या है, तीसरी शेल है, ठीक है ना। तो तब देखेंगे हम पहली शेल में अगर बात करें तो पहली शेल में 2n², n की वैल्यू 1 रखेंगे हम, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे क्या आया हमारा 2, यानी कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमें 2। सेकेंड में क्या करेंगे हम, n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आया हमारा 8 आया। तो दूसरे में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे हम 2 8 18 32 ऐसे करके, ठीक है, निकाल सकते हैं किसी भी शेल के अंदर, ठीक है। तो हमें देख लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, ठीक है। इसके बाद वीडियो का एंड हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो एटम के बारे में, तो एटम क्या होती है, शेल्स होती है, ठीक है ना। शेल्स ऑर्बिट होते हैं, कौन से होते हैं, KLMN, ठीक है। और सब शेल्स कौन से होते हैं, SPDF, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू।